हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में आपने 4 चैप्टर के क्वेश्चन प्लस थ्योरी रीड किए थे हमने क्लास 6 के। अब इस वीडियो में हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फर्दर वीडियोस के लिए। So let's start with the chapter number 5, that is separation of substances। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेपरेशन से। तो सेपरेशन क्या होता है? सेपरेट करना सब्सटेंसेस को। अगर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, या आप बोल सकते हैं कि मिक्सचर, कि जो आप मिक्सचर यूज़ करते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या है आपस में मिले हुए होते हैं, उनको आपने क्या करना है? सेपरेट करना है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं इन द क्वेश्चन फॉर्म, हम इसको अब डिस्कस करते हैं। तो आपके पास पहला है कि विच मेथड इज़ यूज बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर हस्क पार्टिकल्स और हैवियर ग्रेन। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग जो है, आपने देखा होगा कि एक एंशियंट मेथड है जो फार्मर्स यूज़ करते थे, जैसे कि ऊपर से जो लाइटर पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो ग्रेन है वो आपका उसमें रह जाता है। बेसिकली आप इसको कनक और ये सब साफ़ करने में, ग्रेन्स को साफ़ करने में यूज़ करते हैं। दिस इज़ द एंशियंट मेथड, पुराना यूज़ होता था। आजकल तो मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास हस्क है और साथ में उसके डर्ट पार्टिकल्स हैं। हस्क जो है वो होता है आपके पास लाइटर पार्टिकल, जो कि कवरिंग होती है बाहर ग्रेन के, जो बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, वो उड़ने से निकल जाती है। हस्क के साथ अगर डर्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हैवियर हैं, डर्ट पार्टिकल्स, तो आप क्या करोगे? जैसे मिट्टी के कुछ पार्ट हैं, कुछ कण हैं उसमें हैं, तो इनको आप किससे अलग कर सकते हैं? इसको आप अलग कर सकते हैं हैंड पिकिंग से। आप एक जनरल एग्जांपल ले सकते हैं हैंड पिकिंग का। जैसे कि आपके पास ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स में 2 कलर्स में डिवाइड है, जैसे कि आपके पास एक ग्रीन हो गया और एक ब्लैक। तो आप क्या करोगे? उसको हाथ से 2 अलग अलग बाउल्स में निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ योर हैंड पिकिंग, कि आपने हाथ से उठाया और उसको अलग अलग कर दिया। आगे आता है आपके पास, अगर आपके पास हो हस्क, वही लाइटर पार्टिकल, और उसके साथ स्टोन मिक्स हो, जैसे कि हैवियर, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया अब इसमें, तो लाइटर पार्टिकल्स भी हैं और साथ में स्टोन भी है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं सीविंग। सीविंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि छानना, चाय पत्ती जैसे आप छानते हैं। तो ये बेसिकली आप जो सीविंग है उसमें हम ले सकते हैं हस्क और स्टोन, बट जो मेनली यूज़ होता है सीविंग का वो एक लिक्विड के साथ होता है। अगर लिक्विड में कुछ ऐड हो, कुछ स्टोन या कुछ पार्टिकल्स, तो वो क्या है आपके पास सीविंग में आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि अगर आपके पास व्हेन क्लीन वाटर, जब आपके पास जो साफ़ पानी है उसको आप पोर्ड ऑफ कर दो, मतलब निकाल दो, किस में से? पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। आपने क्या किया कि जब आपने क्लीन वाटर को ऊपर से निकाल दिया, ठीक है, फ्रॉम टॉप, और जो नीचे है वहाँ पे आपके पास सैंड रह गई या कुछ भी पार्टिकल्स रह गए, तो जो पानी को निकालना होता है उस प्रोसेस को आप बोलते हो डीकेंटेशन। और इन केस अगर आप उन सैंड पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको निकालते हैं, सैंड पार्टिकल्स को इकट्ठा करके, जैसे वो पानी के बीच में घूमते रहते हैं, तो उन पानी के बीच में वो जो घूम रहे हैं उसको आप क्या करोगे? सेटल डाउन करोगे। सेटल डाउन करके जो, अगर आप वो पार्ट निकाल रहे हो स्टोन्स वाला, तो उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? सेडिमेंटेशन। दैट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। अगर आप उन सैंड पार्टिकल्स को नीचे क्या कर रहे हो? इकट्ठा कर रहे हो। अगर ऊपर से पानी को निकाल रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीकेंटेशन। इसके बाद आपके पास आता है कि सॉल्ट को अगर आपने
पानी में से अलग करना है। अगर आपके पास वाटर है और उसमें सॉल्ट मिक्स है और उसमें से आपने सॉल्ट को निकालना है, मतलब मिक्सचर है दो का, एक लिक्विड है और एक सॉलिड, तो उसमें से आप सॉल्ट को कैसे निकालेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन जो आपके पास प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, आप एक बाउल लेंगे, उसमें मिक्सचर को डालेंगे और इवेपोरेशन मतलब हीट करना, उसको रख देंगे। हीट करने पे क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे और आपके पास जो सॉल्ट है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। दिस इज़ इवेपोरेशन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज़ चेंज अराउंड अस, आपके आसपास का चेंज। अब आसपास के चेंज में हम क्या ले सकते हैं, कुछ चेंज होते हैं फिज़िकल और कुछ होते हैं आपके पास केमिकल। फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो आपके पास, दिस इज़ रिवर्सिबल। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर कोई चेंज हो जाए तो हम उसको बदल सकते हैं। आप नॉर्मली एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पेपर है कोई, उस पेपर को क्या किया आपने, फोल्ड कर दिया, आप चेंज हो गया पेपर की शेप, तो क्या है उसको थोड़े टाइम बाद खोल सकते हो, मतलब रिवर्स कर दिया आपने उस चेंज को, तो वो फिज़िकल है। बट अगर आप पेपर को बर्न ही कर देते हो तो पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसको आप दोबारा से पेपर की फॉर्म में नहीं ला सकते, तो दिस इज़ योर केमिकल चेंज। तो कई बार एग्ज़ाम्स में आपके पास आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। अगर आप ये एग्जांपल ले रहे हो तो उसको क्या है, मेल्ट हो गया, तो आप उसको दोबारा से फ्रीज़ करके उस चेंज को रिपीट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, तो दिस इज़ फिज़िकल के अंडर आ जाएगा एग्जांपल। केमिकल के अंडर देखिए, जैसे राइपनिंग ऑफ मैंगो। अब क्या है कि आम पक चुका है, अब आम पक गया तो वो जो चेंज है वो कैसा है, केमिकल चेंज। सो दिस इज़ द केमिकल चेंज। अब आपने क्या किया, फिज़िकल चेंज एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, पानी में सॉल्ट को मिक्स किया, तो आप जब सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो उसको विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस आप उसको दोबारा से सॉल्ट फॉर्म में ला सकते हैं, तो दिस इज़ योर फिज़िकल चेंज के अंडर आएगा। एक चेंज ऐसा होता है कि जिसमें फिज़िकल और केमिकल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैंडल बर्न करते हो जब आप कैंडल को, तो इसमें क्या होता है, फिज़िकल भी होता है और केमिकल भी होता है, क्योंकि जो आपका वैक्स मेल्ट हो रहा है वो दोबारा से वैक्स फॉर्म में आ जाता है, और जो केमिकल है, अगर वो धागा है वो बर्न हो रहा है तो वो दोबारा से इस फॉर्म में नहीं आ सकता। कम टू द नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में आपने रीड करना है इसमें। तो प्लांट्स के सबसे पहले जो पार्ट्स होते हैं उनके बेस पे उनके क्या फंक्शन है, और जो फंक्शन आते हैं कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, उनको किस में डिवाइड किया हुआ है, तो वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले है आपके पास, राइट द मेन फंक्शन ऑफ रूट। रूट का क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ रूट। अब आपको पता है कि जो रूट है, जड़, वो क्या होता है, सैंड में होती है। सो मेन वर्क उसका क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगी वाटर प्लस मिनरल, मिनरल को अब्जॉर्ब करती है, और कहाँ से करती है, सॉइल से करती है, और पहुँचाती कहाँ पे है, ऊपर पार्ट्स में। रूट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाना। नेक्स्ट वन है मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये होल्ड करती हैं प्लांट को, होल्ड करेगी और क्या करेगी, जो आपके पास वाटर है वो लीव्स तक पहुंचाएगी। वाटर जो लीव्स तक जाता है वो किसकी वजह से जाता है, स्टेम की वजह से। तो इसके दो मेन काम हो गए, एक तो प्लांट को होल्ड करते हैं और लीव्स तक पानी को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, गार्ड। ये एक प्लांट है, लोकी बोल सकते हैं इसको। ये जो प्लांट है ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपने बताना है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। क्लाइंबर ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ऊपर की तरफ
बढ़ते हैं। क्लाइम करना मतलब चढ़ना, जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? लॉकी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। जो ये पार्ट है ये डिवाइड किया हुआ है आपके पास स्टेम और ब्रांचेस की वजह से। क्लाइंबर जो है, एक होता है आपके पास, देख लेते हैं एक बार। एक होता है क्रीपर और एक होता है क्लाइंबर। क्लाइंबर होता है जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, और क्रीपर जो है, जो बेल होती है वो नीचे स्मूथली जो है वो धरती पे ही बढ़ती रहती है। जैसे कि एग्जांपल पंपकिन आप ले सकते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रीपर। तो क्लाइंबर जो ऊपर चढ़ती है बेल, दिस इज लोकी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैव रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिकुलेट जो वेनेशन है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इन एग्जांपल्स में से आप ये बताओगे कि रेटिकुलेट वेनेशन किसकी होती है। अब सबसे पहले तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? ये जो वेनेशन होती है ये रूट के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। एक होती है रेटिकुलेट, एक होती है पैरेलल। ये दोनों किस में प्रेजेंट होती हैं? एक फाइब्रस रूट में होती है और एक टैप रूट में होती है। तो रेटिकुलेट जो है, इसमें से हम एग्जांपल्स देखेंगे तो वो प्रेजेंट होती है तुलसी में, और प्रेजेंट होती है कोरिएंडर में, और प्रेजेंट होती है चाइना रोज में। मेज, ग्रास और वीट में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टाइप ऑफ वेनेशन फाइब्रस रूट हैव। जो आपकी फाइब्रस रूट होती है उसमें किस टाइप की वेनेशन होती है? इसमें होती है आपके पास पैरेलल वेनेशन। तो ऑब्वियस है कि अगर आपने इसमें यहाँ पे रीड किया कि पैरेलल वेनेशन किस में होती है? फाइब्रस रूट में। तो टैप रूट में कौन सी होगी? रेटिक्यूलेट। तो ये आपके पास दोनों हो गया कि वेनेशन जो फाइब्रस में है वो पैरेलल है और टैप रूट में रेटिकुलेट। विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फूड। खाना जो है वो कौन सा पार्ट बनाता है प्लांट का? तो इसका आंसर आपके पास आएगा लीव्स, जो कि प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या यूज़ होता है? एक तो यूज़ होता है सनलाइट, पानी यूज़ होता है, और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिससे जो आपकी लीव्स होती हैं वो कैसे होती हैं? ग्रीन कलर की। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसमें। इसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो लीव्स हैं वो अपना खाना बनाती हैं प्लांट में, पार्ट में, और जो खाना है वो वेरियस पार्ट में चला जाता है, जिससे पूरा जो पार्ट है वो प्लांट है वो ग्रो करता है। कम्स टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, दैट इज बॉडी मूवमेंट्स। जो आपकी बॉडी में मूवमेंट होती है वो किस तरीके की होती है? जो आपकी बॉडी है उसमें मूवमेंट क्या है? जॉइंट्स की वजह से होती है। अगर जॉइंट नहीं होगा तो आप अपने पार्ट्स को मूव नहीं कर पाओगे। तो इन जॉइंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे हम। अब जॉइंट्स में सबसे पहले आपके पास ये आता है कि कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, और जो जॉइंट्स हैं उनमें वेरियस जो पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन से जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, वो हम इसमें रीड करेंगे। तो जॉइंट्स हैं आपके पास, एक होता है मूव एबल, जो मूव कर सकते हैं हम जिसे। एक होता है स्लाइटली मूवेबल, जो हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, और एक होता है इमूवेबल, जिसे आप मूव नहीं कर सकते। मूव करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपके शोल्डर, आर्म्स, इन्हें आप मूव कर सकते हो अच्छे से। स्लाइटली मूवेबल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंडर कंट्रोल्ड होती हैं, बट वो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी में हो जाती हैं। उसके बाद है इमूवेबल, जिसको आप मूव ही नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आता है आपके पास, विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन योर एल्बो। एल्बो जो है उसमें कौन सा जॉइंट होता है? एल्बो में जो जॉइंट का नाम है दैट इज हिंज जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? हिंज जॉइंट। नाउ विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन अपर
जॉ। अपर जॉ में कौन सा होता है आपके पास जॉइंट? दैट इज कॉल्ड फिक्स जॉइंट। अब फिक्स जॉइंट को इमूवेबल भी बोल सकते हो। फिक्स मतलब जो मूव नहीं करेगा, तो दैट इज इमूवेबल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर जॉ में। उसके बाद है आपके पास, अगर आप बोन और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज को लेते हैं तो इन दोनों से जो फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है आपका? स्केलेटन। इससे स्केलेटन फॉर्म होता है बॉडी का। अब कुछ एनिमल्स देख लेते हैं, जैसे कि फ़िश देखते हैं। फ़िश में क्या होता है? फिन्स होते हैं जिससे वो मूव करते हैं, एंड स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है जो उसको हेल्प करती है वाटर में मूव करने के लिए। बेसिकली फिन्स यूज़ करते हैं आप उसको मूव करने के लिए। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच में जो आउटर स्केलेटन होता है दैट विल हेल्प उसको फ्लाई करने में। कहाँ पे फ्लाई करेगा? एयर में। और वो मूव भी कर सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ लेग्स वो मूव करता है। और जो उसका आउटर स्केलेटन है वो किस में हेल्प करता है? उसके फ्लाई करने में, एयर में। आफ्टर देन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रिब्स? रिब्स का मेन काम क्या होता है? द फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट हार्ट। इसका क्या काम होता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर्स पे मूव करेंगे, जो आपके चैप्टर्स रिमेनिंग रह गए हैं। और इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट, यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. Please share and like the video. Thank you.